3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं, पता नहीं उनको जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने घटिया किस्म के। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे मालदीव के 3 लॉन्डो ने जो वहाँ पर मिनिस्टर बन गए हैं, उन्होंने मालदीव का फ्यूचर और उसकी इकोनॉमी ट्वीट करके बर्बाद कर दी। पाकिस्तानी मीडिया बातचीत कर रहा है कैसे पीएम मोदी जी लक्षद्वीप गए थे उस जगह को प्रमोट करने के लिए, और उनके उस पिक्चर्स पे मालदीव के उन लॉन्डो ने मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है, उससे मालदीव और भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा है। तो इससे फ्यूचर में मालदीव के टूरिज्म पे असर पड़ेगा। तो पाक मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। वहाँ के वजीरों ने जो है वो मोदी साहब पे यलगार कर दी। कमरों में मुस्तकिल बदबू। मालदीव पॉलिटिशियन रिमार्क्स और मोदीज ये मतलब एक ने ये कह दिया कि ये क्या है, बदबू कमरों में है, और ये आदमी ये मोदी साहब ने अपनी तस्वीर डाली हुई थी। उसके बाद जो है वो दूसरी जो वहाँ से हरकत हुई वो ये हुआ कि उन्होंने मोदी साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने घटिया किस्म के, उसमें से एक घटिया ये ट्वीट बल्कि डिलीट किया, बाद में ट्वीट भी है। उन्होंने कहा कि मोदी जो है ये एक क्लाउन है। अब जनाब ये उनके वज़ीरों ने जनाब ट्वीट करनी शुरू कर दी। उसके ऊपर जनाब एक हंगामा हो गया, होना भी था। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने 3 वज़रा को उनके उधर से जो है वो काबीना से मुअत्तल कर दिया, हटा दिया वज़रा को। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स, वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ऊपर। ये खबर सुनी है कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए, आप पंगा ले नहीं सकते। आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं। उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मसला ये क्या हुआ। 3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं, पता नहीं उनको वजारतें किस तरह दे। वजारत क्या है, वजारतें भी खैर कहते हैं यंग अफेयर कोई उनकी मिनिस्ट्री है, उनके वो 3 लौंडे लपाड़े हैं। अब वो 3 बच्चों ने किया क्या है, उन्होंने अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइस साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है। मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है। अपॉलॉजीज हो रही हैं। रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था तो सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके, और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? और 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन देखें आप वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शैवना और मलीशा शरीफ है, एक भाइये का नाम है हसन जी खान है, कोई माजिद साहब है, पता नहीं क्या क्या है, क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के। मेरे ख्याल में करना ये चाहिए था इनको, कहें ठीक है जी हमारे जो आर्मी के लोग हमारे पायलट हैं वापस मंगा लेते हैं, आप अपने रख लें, और फिर देखेंगे कि वहां पे इंटरनेशनल टूरिज्म किस तरह आता है। जब उनको पता हो, टूरिस्टों को पता हो, खासकर वेस्टर्न जो है
कि हमें वहां हार्ट अटैक हो जाए या कोई इस तरह की आफत आ जाए तो उड़ा के वहां से निकालेगा कौन? देखिए वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। अब वो जगह प्रमोट होगी, इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग होगी, उधर टूरिस्ट आएंगे और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को। कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी अगर वीकेंड पे भी कहीं पे जाते हैं, अपना एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं पे जाते हैं, रिलैक्स होने भी कहीं पे जाते हैं, तो वो वहां पे भी जाके अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कर जाते हैं। और जहां भी जाते हैं उधर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपया भी देते हैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से। मालदीव्स की इस हरकत के बाद, इस एक बहुत बड़ी मिस्टेक, एरर और गलती के बाद, या इस ब्लंडर के बाद कि अब लक्षद्वीप को जो है वो मालदीव्स के बराबर लाके खड़ा किया जाएगा और वहां पर टूरिज्म अब मालदीव्स के टूरिज्म को बीट नहीं कर देगा सिर्फ, बल्कि मालदीव्स का टूरिज्म हो सकता है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए। जो गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स हैज सस्पेंडेड 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स या डेप्टी मिनिस्टर्स की जुबान ये है, क्योंकि देखिए मिनिस्टर्स जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से उनको डेकोरम का ख्याल होता है, उनको पता होता है थ्रू प्रॉपर चैनल कहाँ पर है कि जिस तरीके से हम अगर कोई हम मैसेज कन्वे भी करना चाहते हैं तो कैसे, एक तरीकाकार होता है उसका। अगर कोई ऐसी चीज़ें चलती हैं तो उसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू आप अपना कुछ शो कर सकते हैं कि देखें जनाब आपके, लेकिन वो क्या करते, वो क्या कहें कि आपके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप क्यों पहुंचे, लक्षद्वीप आइलैंड पर उन्होंने जाके पिक्चर्स क्यों बनवाई, मोदी साहब ने लक्षद्वीप आइलैंड पर जाकर वीडियोस क्यों बनवाई, स्नॉर्कलिंग क्यों की, वायरल क्यों किया आपने इनको, या इतनी मशहूर क्यों हो गई, या उन्होंने वहां पर पहुंच के ये क्यों कहा कि वो अपनी इंडियन टेरिटरी में जो उनका हिस्सा है वहां पर वो टूरिज्म को डेवलप करेंगे, उन्होंने ये बात क्यों की। मतलब अगर हम ये सोचे कि कोई और बेहतर तरीके से वो अपना कन्वे मैसेज करते तो वो कौन सा मैसेज था जो वो कन्वे करते, इसी तरीके से हो सकता था ना कि वो उनको क्लाउन कह दें या कोई ऐसी बात कह दें कि जिसके अपनी दिल की जो है वो एक गलत और बेहुदा तरीके से निकालें। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ये चिंगारी जो इन 3 मिनिस्टर ने लगाई है मालदीव के, ये जल्द ही ख़त्म नहीं होगी और इसका असर फ्यूचर में दिखेगा, क्योंकि इसकी वजह से लक्षद्वीप और भी ज़्यादा प्रमोट हुआ और मालदीव के खिलाफ भारतीयों में जो सेंटिमेंट था वो और ज़्यादा नेगेटिव हुआ। तो इसका असर मालदीव के टूरिज़्म पे पड़ेगा और अगर ये मामला शांत भी हो गया तो, क्योंकि इसकी वजह से लक्षद्वीप प्रमोट हो गया और मालदीव के खिलाफ जैसे मैंने कहा कि भारतीयों के अंदर सेंटिमेंट खराब हो गया, तो ये मामला ज़्यादा अगर नहीं भी बढ़ा तब भी मालदीव के टूरिज़्म पे असर पड़ेगा। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर ये कुछ मालदीव के लोग कहते हैं मालदीव के मिनिस्टर की जगह, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि लोगों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। मैंने पहले भी कहा है पर मैं ये फिर से कह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।